आपको लगेगा ये वीडियो एक और एडवेंचर वीडियो है। नहीं, ये वीडियो है एक मिस एडवेंचर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये कहानी शुरू होती है सिसु हिमाचल प्रदेश में और हिमालयस के बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां मैं डिसाइड करता हूं कि मैं एक सेल्फ सपोर्टेड वे में अपने 3 दोस्तों के साथ एक ग्लेशियर लेक पर जाऊंगा जिसका नाम है गेफान ग्लेशियर लेक। बट हमें नहीं पता था कि नेचर हमारे लिए एक अलग ही प्लान लेकर के बैठा है। हमने डिफ़िकल्ट टेरेन, रॉक्स, लूज ग्रेवल्स सबको पार करते हुए और रास्ते के पूरे मज़े लेते हुए हम पूरे जोश के साथ चलते चले बड़े पहाड़ों की तरफ, पूरे बर्फ़ से ढके हुए। और काफ़ी सारी स्नो क्रॉसिंग्स के बाद हम चलते गए। अब मैं आपको कहानी की स्टार्टिंग में लेकर जाऊंगा। जैसे ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है ब्यूटीफुल सा सिसु वाटरफॉल। अभी टूवर्ड्स स्नो पीक माउंटेन्स हम लोग असेंड कर रहे हैं। पीछे भी बहुत लवली व्यू है, वाटरफॉल्स गिर रहे हैं साइड से एंड सामने आप देखो क्या ही नज़ारे हैं भाई, क्या ही कहने हैं। अब चलो असेंड करते हैं। 2023 के समर्स में काफ़ी बारिश हुई है पहाड़ों में एंड कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से ट्रेल पर काफ़ी सारे स्ट्रीम्स फॉर्म हो गए थे एंड ये स्ट्रीम्स अपने साथ में काफ़ी सारे पत्थर इस ट्रेल के ऊपर लेके आए थे और इन्हीं को हम टैकल करते हुए आगे बढ़ते गए। हम काफ़ी तेज़ी से एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे एंड बहुत जल्दी हमारे सामने आई हमारी फर्स्ट ब्राइट एंड वाइट स्नो क्रॉसिंग। एंड इस स्नो क्रॉसिंग को देख कर के लग रहा था कि स्नो काफ़ी मेल्ट हो गई है और आगे हमें बहुत कम स्नो मिलनी चाहिए। उसके बाद आया हमारे सामने छोटा सा बोल्डर सेक्शन, जिसको क्रॉस करते ही हमारा वेट कर रही थी एक काफ़ी बड़ी एंड काफ़ी रिस्की स्नो क्रॉसिंग। वैसे हमारे ग्रुप में सब अपने रिदम और अपनी पेस के हिसाब से चल रहे थे, बट हमने एक चीज़ पहले ही डिसाइड कर रखी थी कि जब कभी कोई मुश्किल सेक्शन आएगा वो सेक्शन हम सब एक साथ मिलकर ही क्रॉस करेंगे। उसमें सबकी सेफ्टी भी रहेगी एंड एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इस बड़ी सी स्नो क्रॉसिंग को हमने ईज़िली क्रॉस कर लिया, जिसने हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। हम आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए बिल्कुल रेडी है एंड अगर ऐसी बड़ी स्नो क्रॉसिंग आगे भी हमें मिलती है, हम उसे ईज़िली क्रॉस करते हुए हमारी डेस्टिनेशन गेफान लेक तक पहुंच जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हमने कितना बड़ा स्नो सेक्शन क्रॉस किया एंड हमारी डेस्टिनेशन अब कुछ 2-3 किलोमीटर ही रह गई थी। वी डिसाइडेड कि हम कुछ देर रुकते हैं इन लवली व्यूज़ के साथ एंड हम अपनी बॉडीज़ को रीफ्यूल करते हैं विद दी लवली आलू पराठास जो हम पहले ही पैक करवा के लाए थे। कैसा लग रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छा। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने पासिंग क्लाउड्स के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करा, आलू पराठे का मज़ा लिया एंड व्यूज़ के मज़े लिए। रेस्ट लेकर हम अपने फाइनल असेंट के लिए रेडी हो चुके थे। अब यहाँ से चालू होता है हमारा फाइनल पुश और इस फाइनल पुश के बाद हम पहुँचने वाले थे हमारी डेस्टिनेशन पर। हमारे सामने और स्नो क्रॉसिंग्स आई। हम जैसे ही एक मॉडरेट सी स्नो क्रॉसिंग को हम क्रॉस कर रहे थे, तभी एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। जिस ट्रेल पर हम नेक्स्ट 5 मिनट में चलने वाले थे, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एवलांच हिट हुआ एंड पूरा रास्ता स्नो में ढक गया था एंड मैं टोटली कंफ्यूज था कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मेरी मंजिल बस 2-3 किलोमीटर मुझसे दूर थी एंड मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मौसम तो बहुत अच्छा है, आज सनी डे एकदम। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, कल रात को भी बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, बट अभी जैसे ये वाला जो पैच है ये बिल्कुल ऊपर से एवलांच आया है वहाँ से और हल्की हल्की सी स्नो खिसक भी रही है नीचे की तरफ एंड ये एकदम सी
ऐसी पाउडर स्नो है, इस पे ग्रिप भी नहीं बनेगी हमारी। सो आई थिंक वी विल हैव टू कॉल इट ऑफ और यहीं पे या तो कैंप करके या फिर आज ही हम यहाँ से डिसेंड कर देंगे। टर्निंग अराउंड इज नेवर इजी, इट्स अ वेरी शिटी फीलिंग। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए ही मैं साल में आ पाता हूँ ऐसे एडवेंचर्स के लिए। एंड फिर जब आ करके आप नहीं कर पाते उसको सक्सेसफुली तो बुरा तो लगता ही है, बट एट व्हाट कॉस्ट। इट वाज नॉट वर्थ रिस्किंग माय और माय फ्रेंड्स लाइफ। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। सो आई जस्ट टर्न ऑफ माई कैमरा एंड हमने नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे मंथ्स की प्लानिंग के बाद में फाइनली मैं गेफान लेक पहुंचने वाला था एंड जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स पूरा प्लान ख़त्म हो गया था। इवन दो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैली के बीच में था, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ जिनको क्लाउड्स ने ढक रखा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि काश मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता। जब हम ट्रैक कर रहे थे तब हमें एक शेपर्ड्स कैंप दिखा था, जो कि यहाँ के लोकल गद्दी लोग अपनी भेड़ के साथ यहाँ पर आते हैं, तब वो इन्हीं स्टोन शेल्टर के अंदर रहते हैं। सो हवा बहुत तेज़ होने की वजह से वी डिसाइडेड कि हम लोग शेपर्ड्स कैंप तक डिसेंड करेंगे एंड शेपर्ड्स कैंप में ही हम लोग अपना टेंट पिच इन करेंगे एंड नाइट वहीं पे स्पेंड करेंगे। टेंट पिच इन करते टाइम भी मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ चल रही थी कि ऑलमोस्ट 3 मंथ की प्लानिंग के बाद में मेरा ट्रैक अधूरा रह गया एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी ट्रैक से विदाउट सबमिट किए मुड़ रहा था। सो हम सभी लोगों का मूड काफ़ी ख़राब हो रहा था। हमने अपने दोनों टेंट्स पिच इन किए। वी डिसाइडेड टू मेक सम फूड। हमने बहुत ही डिलीशियस टेस्टी सैंडविचेस एंड चीज़ मैगी इंजॉय करी। गरम गरम चीज़ मैगी इधर ब्रेड के साथ में। पूरे स्नो कैप माउंटेन्स के बीच में आज हम कैंप कर रहे हैं। टेम्परेचर भी माइनस में जा चुका है ऑलरेडी। एंड जब हमने हमारा मील फिनिश किया, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में पूरी वैली में क्लाउड्स आ गए थे एंड सनसेट काफ़ी जल्दी हो गया था एंड शाम होते ही असली ठंड पड़नी चालू हो गई थी। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, टेंट के अंदर आ गए हैं, स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गया हूँ। टेम्परेचर माइनस में है यहाँ पर। सो अभी सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपको एक अच्छे से मॉर्निंग व्यू के साथ। बाय, गुड नाइट। आफ्टर अ वेरी कोल्ड एंड अ चिली नाइट जब मैं सुबह उठा तब मुझे लगा कि बारिश हो रही है, क्योंकि टेंट पे बारिश गिरने की आवाज़ आ रही थी। बट जैसे ही मैंने अपना टेंट खोला और मैं बाहर गया, मैंने देखा स्नोफॉल हो रहा है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बट एक सेइंग है, माउंटेन्स मेक देयर ओन वेदर। सो हमने कुछ देर अपने टेंट के अंदर ही वेट किया स्नोफॉल के बंद होने का एंड तेज़ हवा चलने की वजह से मौसम आधे घंटे बाद पूरा क्लियर हो गया था एंड वी गॉट दिस लवली व्यू फ्रॉम आवर कैंप साइट। सुबह उठते ही मैंने पिया हिमालयस का फ्रेश ठंडा ठंडा पानी डायरेक्ट फ्रॉम द माउंटेन्स। फिर मैं अपनी कैंप साइट पर वापस आया। वी डिसाइडेड कि हम लोग अभी अपने टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स और अपने सारे सामान को पैक करते हैं एंड उसके बाद में वी विल हेड आउट फॉर अ लिटिल एडवेंचर, क्योंकि मौसम खुल चुका था, काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल डे था। सो डिसेंड करने से पहले मैंने डिसाइड किया कि हमारी कैंप साइट के पीछे एक बहुत ही सुंदर सी स्नो शीट है, तो मैं डिसेंड करने से पहले वहाँ पर जाना चाहूँगा। एंड जब मैं वो ब्यूटीफुल सी स्लोप्स को क्लाइंब कर रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया मैंने अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से चैलेंज किया। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके विदाउट एनी सपोर्ट मैंने ये ट्रैक को अटेम्प्ट किया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वाज इन द लैप ऑफ मदर नेचर। मैंने बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज देखे एंड मैं रात को स्टार्स के नीचे सोया। सो डज इट रियली मैटर कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया?
because I found my adventure in this little misadventure. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने आराम से बेस विलेज तक डिसेंड किया. सो आई होप यू लाइक दिस लिटिल मिस एडवेंचर ऑफ माइन. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवेंचर या मिस एडवेंचर के साथ में. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.